हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विथ एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 जून 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी असम, डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए मेघालय। ग्लोबल गेटवे का सम्मेलन हुआ इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच। उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया में संचार और निवेश को बढ़ाना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विकास के लिए योजना है डिवाइन योजना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया विकास के लिए एक्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें मेंबर देश हैं 27। यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला देश है इंग्लैंड। इस घटना को कहते हैं ब्रेक्जिट। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है यूरो। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया। गारो खासी जयंती पहाड़ी है मेघालय में। लिविंग रूट स्थित है मेघालय में। अगला प्रश्न है, मेघालय के सीएम हैं कॉनरेड संगमा। पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो ये 4 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। अगला है, नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला आम आदमी पार्टी को। सिक्किम पूर्ण राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। चेरापूंजी में पहाड़ी स्थित है खासी की। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों को गोवा से बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय। वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक हैं अल्बुकर्क। गोवा की राजधानी किस पुर्तगाली ने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया? फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने। अगला है, तंबाकू की खेती करना सिखाया पुर्तगालियों ने। गोथिक कला भारत में लाए पुर्तगाली। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि हुई 1765 में। प्लासी का युद्ध हुआ 1757। अगला है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि की मुनरो ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया? ए कोलंबिया विश्वविद्यालय, बी एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, डी ब्रिस्टन विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी एडिनबर्ग विश्वविद्यालय। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्थित है स्कॉटलैंड में। अगला है, पाठ्यक्रम लॉन्च हुआ हिंदी, अंग्रेजी और अरबी भाषा में। लिविंग हेरिटेज का दर्जा मिला विश्व भारती विश्वविद्यालय का। लल्लन टॉप से प्रश्न है, लॉर्ड वेले जली के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की गई? तो जवाब हो जाएगा हैदराबाद के साथ। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया 1948 को। ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, इसके द्वारा मिलाया गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई? तो जवाब हो जाएगा डुप्ले। अगला प्रश्न है, अवध को किस रिपोर्ट के आधार पर तय करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? तो कुशासन के आधार पर। किसके द्वारा मिलाया गया? डलहौजी के द्वारा। व्यापकगत की नीति अपनाई डलहौजी ने। बेगम हजरत महल ने भाग लिया 1857 की क्रांति में। ये संबंधित है लखनऊ से। बंगाल के पहले गवर्नर हैं क्लाइव। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई, डी 31 मई। तो सही जवाब हो जाएगा डी 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सेलिब्रेट करता है WHO। इस वर्ष की थीम थी हमें भोजन की जरूरत है तंबाकू की नहीं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा हुई 1987 में। अगला है, युवा तंबाकू मुक्त कार्यक्रम की शुरुआत होती है 31 मई को। किसके द्वारा शुरुआत होती है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरुआत होती है। कितने दिन के लिए? 60 दिनों के लिए। अगला है, मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। लल्लन टॉप से प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव और गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग्स।
भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सती प्रथा का अंत किया विलियम बेंटिक ने। भारत के पहले वायसराय हैं केनिंग। अगला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाने वाले हैं कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कहते हैं जमींदारी प्रथा। इसमें हेड होता है जमींदार। रैयतवाड़ी लाने वाले हैं रीडर और मुनरो। इसमें हेड होता है किसान। महलवाड़ी लाने वाले हैं वोल्ट एंड मैकेंजी। पहले विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आज़ादी से पहले मैकाले द्वारा और आज़ादी के बाद MC सीतलवाड़ द्वारा 1955 में। वर्तमान में है ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसने बनाया गया? ए हेमांग जानी, बी साई वेंकट रमना, सी अगंसु माली रस्तोगी, डी आनंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंशु माली रस्तोगी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के प्रतिनिधि बनाए गए अंशु माली रस्तोगी। वर्ल्ड बैंक ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हेमांग जानी को। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि निर्विरोध चुने गए। IMF ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो जवाब हो जाएगा आनंद सिंह। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। UNO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि करता है रुचिरा कंबोज। मॉन्ट्रियल स्थित है कनाडा में। COP 15 का आयोजन हुआ मॉन्ट्रियल में। संबंधित है जैव विविधता से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर 1987 को। संबंधित था ओजोन परत से। उद्देश्य क्लोरोफ्लोरो से संरक्षण। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल। कनाडा की राजधानी है ओटावा। लल्लन टाप से प्रश्न है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा मैट कॉफ को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले हैं लिटन। हटाने वाले हैं इसे रिपन। ना अपील ना दलील का कानून है रोलेट एक्ट को कहते हैं। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? एजुकेशन से। 1854 में। किसके समय आया? डलहौजी के समय। जनगणना का प्रारंभ किया गया मेयो द्वारा 1872 में। 10 की जनगणना का प्रारंभ हुआ 1881 में रिपन द्वारा। एल्बर्ट विवाद हुआ रिपन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ए तिब्बत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। तो सही जवाब हो जाएगा डी नेपाल। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा परियोजना शुरू हुई अरुण 3 और अरुण 4। अरुण 3 की क्षमता है 900 मेगावाट। शुरू होगी 2024 से। अरुण 4 की क्षमता है 695 मेगावाट की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। नेपाल गणतंत्र हुआ 28 मई 2008 को। इस बार मनाया गया नेपाल में 16वां गणतंत्र दिवस। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है पीक 15। सूर्य किरण अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच। नेपाल है एक बफर स्टेट। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से। लल्लन टाप से प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन ओवर मेरिडिथ लिटन। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? तो जवाब हो जाएगा डफरिन के समय 1885 में। कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई 1861 में। बंगाल विभाजन होता है 1905 में। बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाया गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन का समय के समय वायसराय थे कर्जन। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय थे जेम्स फोर्ड। यह चलाया गया 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय थे इरविन। यह चलाया गया 1930 में। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 9 अगस्त 1942 को। तब वायसराय थे लिन लिथ गो। यदि आप लोग वीडियो पर अभी बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की क्लास का कम समय में रिवीजन कराना है, जिससे आप लोगों का समय बच सके और आप किसी और सब्जेक्ट में अपना फोकस कर सकें।
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे इसका लाभ वो सब भी उठा सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया? ए कार्तिक आर्यन, बी रणवीर सिंह, सी अमिताभ बच्चन, डी सचिन तेंदुलकर। तो जवाब हो जाएगा डी सचिन तेंदुलकर। महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। हाल ही में वर्सोवा के बीच का नया नाम कर दिया गया वीर सावरकर। अहमदनगर स्थान का नया नाम रख दिया गया है अहिल्यानगर। शेवलॉन के हैंड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई आलिया भट्ट। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंदाना। आईसीआईसीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं सूर्य कुमार। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न लल्लन टॉप से है, रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश में किया गया? तो जवाब हो जाएगा रॉबर्टसन आयोग। रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया विवेक देवराय समिति के द्वारा। सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल विभाजित हुए सूरत अधिवेशन में। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट हुआ सूरत अधिवेशन में। मार्ले मिंटो एक्ट आया 1909। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष थे अंबिका चंद मजमूदार। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल का विलय हुआ लखनऊ अधिवेशन में। होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया 1916 में। होम रूल आंदोलन करने वाले हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ पत्रिका है एनी बेसेंट की। अगला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में बिहार में। महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। तीन कटिया प्रथा का प्रारंभ होता है नील की खेती के खिलाफ। रोलेट एक्ट आया 1919। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आई को मंजूरी दी? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। लिंग समावेशी पर्यटन का अर्थ है पर्यटन में लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बुकिंग में छूट मिलेगी 50%। नमो सरकारी योजना शुरू की महाराष्ट्र ने। इसमें किसानों को उपलब्ध होगा 6000 प्रति माह। लल्लन टॉप से प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए समिति बनी थी हंटर कमीशन। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, समाप्त हुआ चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना कब की है? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की? 1923 में। बेलगांव अधिवेशन हुआ कर्नाटक में। कब? 1924। अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। इसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए हैं। हाल ही में मो घर आवास योजना किसने प्रारंभ की? ए झारखंड, बी बिहार, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। उद्देश्य घरों का जीर्णोद्धार करना। मुखर आवास योजना में लोन दिया जाएगा 3 लाख तक का। सब्सिडी आएगी 60,000। इसमें पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 25,000 से अधिक ना हो। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है ओडिसी। यह अपनाई गई 2014 में। धानुज यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। 15वीं हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ उड़ीसा में, राउरकेला में। किस स्टेडियम में? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। मयूरभंज स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उड़ीसा में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, कानपुर अधिवेशन हुआ 1925 में। अध्यक्षता की सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। काकोरी ट्रेन डकैती हुई 9 अगस्त 1925 को। करने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहौरी। साइमन कमीशन बनता है 1927 में। भारत कब आता है? 1928 में। इसमें मेंबर थे 7। विरोध हुआ कमीशन में एक भी भारतीयों को न होना। विरोध में मृत्यु हुई लाला लाजपत राय की। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 1930 में। यह चलती है 12 मार्च से 6 अप्रैल। कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती से दांडी तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस मामिदन्ना सत्य रत्न श्री रामचंद्र राव को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए हिमाचल प्रदेश। ये कौन सी क्रम के हैं? तो ये 28वें क्रम के हैं। शपथ किसने दिलाया? राजपाल शिव प्रताप शुक्ला। नियुक्ति के समय वारंट कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। वारंट को पढ़ता कौन है? चीफ सेक्रेटरी। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए आर्मस्टाइन जॉर्ज मसीह। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की। लल्लन टॉप से प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन हुआ 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। अगला है, पूना पैक्ट हुआ 1932 में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कहाँ पर? यरवदा जेल में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 9 अगस्त 1940। इसके पहले रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो हॉर्स आवर चलाया गया। आज का करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी नेपाल, डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत। उपविजेता है कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। काजिंद युद्ध अभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। लल्लन टॉप से प्रश्न है, क्रिप्स मिशन आया 1942 में। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन को। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। किस लिए आया? संविधान सभा बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन में मेंबर थे 3। कौन कौन से? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्ताव किसके द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कौन सी बैठक में? ये तो 5वीं बैठक में। अप्रूवल मिला 26 जनवरी 1947 को। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला है, संविधान में 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 394 में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।